आपकी आवाज। चलिए मैंने स्क्रीन शेयर की है, ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, आज जो है हमने काम करना है उसमें यही है कि ये डिजिटल एंड डिजिटल के बुक में अभी मौजूद है, ठीक है। और हमने काम ये करना है कि हमने जो 3 मेथड्स पढ़े थे ना, क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करके उन्हें इनिशियलाइज करने का तरीका, वो हमने अभी एक ही क्लास के अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़रा अभी हैंडल करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। उसके बाद ये चीज़ हो जाए, फिर उसके बाद हमारा इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स वाला काम आ जाएगा, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स के बाद लूप वगैरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा उसके बाद फिर फंक्शंस आ जाएंगे। इस तरह हमारा थोड़ा सा ये पी एफ का काम यहाँ कंप्लीट होगा। और यहाँ जो थोड़ी सी चीज़ें जो में स्लाइटली सी डिफरेंट है, फंक्शन पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस वगैरह के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरफ हमने मूव कर जाना है, ठीक है, जिसमें इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो यहाँ तक हमारा मिड का काम होगा, ठीक है। और मिड के बाद जो है फिर हमने इंशाल्लाह जेडीबीसी पे काम स्टार्ट कर दिया, पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी पे, फिर विंडोज कंट्रोल्स वगैरह पे काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ओवरऑल काम करना है। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने रिकॉर्डिंग, ठीक है। अभी जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने लास्ट क्लास में 2-3 क्लासों में जो हमने मेथड पढ़ा था कि एक क्लास से दूसरी क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, वो भी हमने एक ही क्लास के अंदर करना है। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि आप तीनों मेथड इकट्ठे भी यूज़ करना चाहे, किसी तरीके से यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फाइल में, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट है, जब एप्लीकेशन आ जाएगा। अच्छा, हमारा आप लोगों ने कैनवस का लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था यस या सर, अभी कर नहीं किया दिया। था? चलो सर ठीक, कर दिया। ठीक है। जॉब एप्लीकेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ नाम रख देते हैं आपकी क्लास के नाम पे, कौन कौन से बने हुए हैं उसके नाम से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फिर आज से ये आइडिया हो जाएगा हमें कि हम हर लिहाज से जो है ना, जैसा भी आप काम करना चाहिए आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्लास के वेरिएबल को बाकी चीज़ को इनिशियलाइज किया जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना जावा की, वो अगेन बहुत रिपीट कर रहा हूँ, सी शार्प से मिलती जुलती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ क्लास है, क्लास हमने अकाउंट की ऐड करनी है, ठीक है। इसमें हमने क्रेडिट का फंक्शन आना है, गेटर सेटर बनाना है और कॉन्स्ट्रक्टर वगैरह बना के उससे चीज़ हमने इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। तो जहाँ आपकी क्लास होती है अपने से एक स्टेप ऊपर जाके यहाँ हमने क्या कर देता है, ऐड क्लास कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों एक ही लेवल पे ऐड हो जाए। तो यहाँ क्लास का नाम अकाउंट रख देते हैं, तो हमारे पास अकाउंट की क्लास बन जाएगी, ठीक है। अब जब अकाउंट की क्लास आपके पास बन गई है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ एक प्राइवेट वेरिएबल होगा, ठीक है, डबल टाइप का, जिसका हम नाम रख देते हैं अकाउंट या बैलेंस ही नाम रख देते हैं, ठीक है। अब इस वेरिएबल का ताल्लुक हमारा क्लास के साथ है, ठीक है। तो अगर हम इसे इनिशियलाइज ना भी करें तो ये डिफॉल्ट वैल्यू पे चला जाता है, जबकि लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। हमने यही चीज़ें देखी थी, ठीक है। अब हमने ये काम करना है, जब आपने ये इनिशियलाइज कर दिया है प्राइवेट डबल बैलेंस, ठीक है, तो हमने उन तीनों मेथड को इकट्ठा करके हम ले आना है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, अकाउंट के नाम से कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। और आपने क्या करना है, इस बैलेंस को इनिशियलाइज कर देना है। तो यहाँ बैलेंस कह देते हैं इक्वल टू, लेट्स कहते हैं बी, और यहाँ हम डबल को इनिशियलाइज कर देते हैं बी के साथ, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस वेरिएबल को वाया कंस्ट्रक्टर हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ चेक करें, हम जो है ना डबल यूज कर रहे हैं, फ्लोट यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपने यहाँ फ्लोट डिक्लेयर करना होता तो फ्लोट को डिक्लेयर करने का तरीका ये है
क्योंकि जावा या सी शार्प बाई डिफॉल्ट जो चीज़ें लेते हैं वो डबल ही लेते हैं अगर आप डेसिमल लेवल लेते हैं तो। अगर आपने फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो फ्लोट लेट्स तो बस आ गया वेरिएबल इक्वल टू अगर 8.9 करते हैं तो ये एज अ डबल आएगा, तो इसमें एरर देता है। तो आपको यहाँ क्या करना चाहिए, एफ ऐड कर देना चाहिए ताकि ये समझे कि अपने फ्लोट को यूज किया। ठीक है, तो हम ये काम इस तरह करते हैं। ठीक है, तो आप ये फ्लोट से काम करना चाहिए, आप फ्लोट से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है। तो फ्लोट को फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, फ्लोट को डिक्लेयर करने के साथ एफ आप लगाते हैं ताकि आइडिया हो जाए ये फ्लोट है। फ्लोट या डाटा टाइप वो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक काम करता है, जबकि डबल या वो 15 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर तक काम करता है। ठीक है, तो ये दो डाटा टाइप्स ऐसी हैं जो कि डेसिमल वैल्यू को हैंडल करती हैं। एक तीसरी डाटा टाइप भी है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं बिग डेसिमल। ठीक है, ये जावा में है। ठीक है, बिग डेसिमल के नाम से एक हमारे पास भी डाटा टाइप। अब ये एरर मुझे दे रहा है। ठीक है, एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि ये डाटा टाइप यूज करने के लिए मुझे पैकेज यूज करना चाहिए जावा डॉट मैथ का। ठीक है, एक जावा डॉट मैथ डॉट बिग डेसिमल। ये अब आपने क्या करना है, बिग डेसिमल को वैसे आपने एक दफा खुद स्टडी करना है, मैं अगली क्लास में बताऊंगा इनमें और वाक्य में डिफरेंस क्या है। ठीक है, लेकिन एहतियातन एक बार आप खुद भी पढ़ लीजिए। क्या है तो बिल्ट इन क्लास है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये बिग डेसिमल वाला आपने वैसे एक दफा देखना है कि आपको क्या समझ लगती है कि उसने जिसका काम किया हुआ बिग डेसिमल किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि बाज डाटा टाइप होती है बाज एप्लीकेशन में ना, फ्लोट या डबल, इससे भी बड़ी आपको रेंज स्टोर करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम इस तरफ आते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, बिग डेसिमल को एक दफा आपने नेट से एक दफा लाजमी स्टडी करना है। ठीक है, सर इसकी एप्लीकेशन या बाकी चीजें जो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। जी जी बोले। तो मैंने ये पूछना था कि देखिए फ्लोट आई यहाँ पे, जब हमने इनिशियलाइज कर दिया इसको, इधर हमने इसको स्टैटिकली इनिशियलाइज कर दिया और उसके आगे 8.9 के आगे हमने एफ लगा दिया, तो उससे पता चल गया कि ये फ्लोट वाली वैल्यू है। लेकिन जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे फ्लोट वाली, तो फिर क्या होगा, उस केस में क्या करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ तो हमने एफ लगा दिया, उससे पता चल गया कि ये तो हमने वैल्यू हार्ड कोड कर दी ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, जब हम फ्लोट में वैल्यू लेंगे ना, आप जी ऑप्शन पेन के जरिए लेंगे या स्कैनर के जरिए लें, दोनों मेथड तो आइडिया है ना। दोनों मेथड आपको आइडिया होगा कि अगर मैं जी ऑप्शन पेन की स्पेसिफिकली बात करूँ, वो रिटर्न स्ट्रिंग करता है। ठीक है, आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा, फ्लोट डॉट पार्स करना पड़ेगा। जैसे इंटीजर के लिए इंटीजर डॉट पार्स करते हैं, सब फ्लोट डॉट पार्स भी होगा। ठीक है, ये हम ले जाते हैं जी ऑप्शन पेन। ठीक है, ठीक है, डॉट करते हैं शो इनपुट डायलॉग जो भी है। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, शो में इनपुट डायलॉग। ठीक है, ये थोड़ी इसके अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा ना। क्या एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक। ठीक है, वाइड फॉर एग्जांपल डमी फंक्शन डाल दी। ठीक है, यहाँ हम जी ऑप्शन पेन को लिखते हैं, जी ऑप्शन आ गया। ठीक है, जी ऑप्शन पेन आ गया, शो आ जाएगा हमारे पास यहाँ इनपुट डायलॉग। ठीक है, अब आपने करना जो काम है इंपॉर्टेंट वो ये है, जब आप यहाँ से वैल्यू लेंगे ना, चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, मैं कहता हूँ एंटर फ्लोट वैल्यू। ठीक है, हालांकि बाय डिफॉल्ट ये लेटर डबल ही है। ठीक है, जावा का जो कंपाइलर है। अब जब आपने इससे फ्लोट को असाइन कर रहे हैं ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फ्लोट टेस्ट कहता हूँ। ठीक है, अब डेफिनेटली एरर तो मुझे देगा, तो अब यहाँ आना चाहिए फ्लोट। आप करेंगे ना, डॉट करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा पास, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट आ जाएगा, पास फ्लोट। ठीक है, अब ये जी ऑप्शन पेन यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ वैल्यू इस तरह लेना आसान है, तो आप यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करें भी फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्लास का ये जो फंक्शन है पास फ्लोट, इसे फ्लोट में ही कन्वर्ट कराएगा। ये कंपाइलर समझेगा कि फ्लोट में कन्वर्ट हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक होगी बात। हाँ जी बोले। सर ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग उठाता है और बार कन्वर्जन हमें फ्लोट और इंटीजर की करनी पड़ती है यहाँ पे भी। बिल्कुल, ये स्ट्रिंग ही उठाता। ठीक है, जी ऑप्शन पे है। ठीक होगी बात।
इसको जरा मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है? समझ आ गई बात की, शायद किसी ने सवाल के साथ निदा नहीं किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह हार्ड कोड हमेशा करते हैं और वैल्यू लेने का तरीका उसका होता है, ठीक है? तो इनको जरा मैं अब करता हूँ रिमूव, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बैलेंस को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं, मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करके रिफैक्टर करके इसका सिर्फ जो है मैंने अब गेटर बनाना है, सेटर नहीं बना रहा। क्यों? सेट वाला काम मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लिया, तो इनकैप्सुलेट फील्ड कर देते हैं, ठीक है? मैंने अब सेटर नहीं बना तो इसे अनचेक कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए मैंने सेटर नहीं बनाना, तो सेटर को मैं अनचेक कर रहा हूँ, ठीक है? आप रिफैक्टर कर दें। अब यहाँ चेक करें, गेट बैलेंस ही सिर्फ बनना है, ठीक है? पब्लिक है, डाटा टाइप डबल है, क्योंकि गेट में हम रिटर्न करते हैं चीज़ें, तो रिटर्न क्लास का वेरिएबल अभी यूज करते हैं, ठीक है? ये दो बातें होगी। अब तीसरा हमने काम ये करना है कि हमने एक फंक्शन बनाना है क्रेडिट के नाम से। इस फंक्शन को जरा मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि सारी चीजें सामने नजर आती है, ठीक है? मैं फंक्शन बना लेता हूँ क्रेडिट का, पब्लिक कह देता हूँ, डबल है, क्रेडिट का फंक्शन बना देते हैं, ठीक है? यहाँ मैं रिटर्न कर देता हूँ बैलेंस, ठीक है? बैलेंस को रिटर्न करा दिया। बैलेंस को स्पेलिंग होते हैं, ठीक है? अब क्रेडिट में होता क्या है, अब मैंने बैलेंस में चीजें ऐड करनी, तो मैं कैसे ऐड करूंगा, बता सकते हैं? अब मैंने अगर एक्सेस करना होगा इस तरह, ये जो मेरे पास जो वैल्यू है वो हैंडल कौन सा कर रहा होगा, वेरिएबल बैलेंस हैंडल कर रहा है ना, ठीक है? यहाँ से खत्म करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ये हमारी इतनी क्लास यहाँ है। अब मैंने क्रेडिट के पे जाके ना बैलेंस में चीजें ऐड करनी है, मैंने जो बाहर से वैल्यू भेजनी है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा बैलेंस में? क्या मेरे पास कोई तरीका है कि मैंने वैल्यू जाके बैलेंस के अंदर ऐड करनी है, बैलेंस वेरिएबल के अंदर? तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पैरामीटराइज फंक्शन बना देते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा a प्लस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? ये हम अगेन किसे असाइन कर देंगे, बैलेंस को असाइन कर देंगे, ठीक है? बैलेंस को असाइन करके बैलेंस को हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब आप चेक करें इस चीज में आके, हमारे पास ये क्लास ऐसे, इसमें तीनों ही मेथड हमने यूज किए हैं। हमने कंस्ट्रक्टर थ्रू इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, ठीक है? गेटर सेटर में सिर्फ मैंने गेटर बना दिए, ठीक है? गेट बैलेंस है, और हमने क्रेडिट का फंक्शन आ दिया जिसमें पैरामीटराइज फंक्शन है। क्यों? क्रेडिट के फंक्शन के हमने चीजें ऐड करनी होंगी, ठीक है? अब हम यहाँ जाते हैं मेन क्लास के अंदर, ठीक होगी बात। तो ये हमारा मेन का फंक्शन आ गया। हमने सबसे पहले क्या करना है, अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है, आ जाएगा, न्यू अकाउंट आ जाएगा। अब अकाउंट पैरामीटराइज था, तो हमें क्या करनी चाहिए, वैल्यू पैरामीटराइज करनी चाहिए। अब आप स्कैनर के जरिए इनपुट लेना चाहते हैं तभी आपकी मर्जी है, जी ऑप्शन पेन के जरिए लेना चाहते हैं तो आपकी तभी, मतलब डबल टाइप की वैल्यू ले रहे, ठीक है? तो हम अच्छा जो मेथड है वो हमारे पास जी ऑप्शन पेन वाला ही है, ठीक है? जी ऑप्शन पेन करते हैं, डॉट शो इनपुट डायलॉग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ हमने नल कर देना है,
और यहाँ हम क्या देते हैं एंटर अमाउंट। ठीक है, तो ये जो चीज रिटर्न होगी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न होती है, तो मुझे डबल में कन्वर्ट करना चाहिए, तो डबल ही आ जाएगा, कैपिटल डी के साथ डबल आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। डॉट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पास के नाम से डबल फंक्शन आता है, इसके अंदर जी ऑप्शन पेन लिखना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने ये असाइन कर देना है डबल टाइप के वेरिएबल को। कहते हैं डबल डी है। ठीक है, अब ये डी हमने यहाँ पास कर देना है अकाउंट में, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, एक हमने ये बना दिया अकाउंट का ऑब्जेक्ट, एक और हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इसको अकाउंट वन का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल बना दिए। क्यों बना दिए भी आपको मैं इसकी रीजन बता देता हूँ। यहाँ आते हैं अकाउंट में, अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ना मैंने वैलिडेशन भी लगानी है, क्योंकि अमाउंट जो है वो एटलीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, जीरो हो या पॉजिटिव हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ इफ लगाना चाहिए। इफ उसे जो लगाते हैं सामने आगे से देखी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ कहता हूँ इफ बैलेंस जो है यानी बी, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, फिर ये वैल्यू असाइन करे बैलेंस को जाके। ठीक है, नहीं अगर पॉजिटिव चीज हो तो फिर असाइन करेगा। ठीक होगी बात। तो ये हमने छोटा सा एक चेक लगा दिया। अब आते हैं दोबारा वापस यहाँ, ये लाइन मैंने एक दफा लिख दी जी ऑप्शन पेन, तो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा वैल्यू, और यहाँ आके मैं एक और वेरिएबल में डाल लेता हूँ। लेट्स से D1 का नाम दे देता हूँ, D1 का नाम दे देता हूँ। तो डबल स्मॉल वाला डी है, कैपिटल डबल क्लास हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह दो अकाउंट में वैल्यूज देनी है। एक में मैंने पॉजिटिव वैल्यू देनी है या जीरो, और दूसरे में मैंने आके नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। नेगेटिव वैल्यू देगी तो क्या आंसर आना चाहिए, हम ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये चीज वैलिडेट होगी या नहीं होगी, इसलिए मैंने चेक इफ की चेक लगाया। ठीक है, इफ का चेक लगाया। अब ए करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ए डबल सी है, डॉट करता हूँ गेट बैलेंस, यानी बैलेंस रिटर्न करा रहा हूँ। तो ये मुझे कहाँ शो करना चाहिए, एस आउट के अंदर ये मुझे शो करना चाहिए कि बैलेंस आ क्या रहा है। ठीक है, यहाँ से कर दें आप, कट कर दें और यहाँ के पेस्ट कर दें। ये तरीका भी ठीक है। दूसरा तरीका ये भी ठीक है कि आप अकाउंट बैलेंस जो रिटर्न होगा किसी वेरिएबल में रिसीव करें डबल में, उस डबल डी जो होगा वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यूज करें। ये तरीका भी वैलिड है। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ अकाउंट वन के लिए बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये चेक करने के वैलिडेशन ना लगाए तो आप क्या ये वैल्यू देता है। ठीक है, क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगाई है कंस्ट्रक्टर के अंदर कि अगर वैल्यू बी से ग्रेटर हो तो तब जाके बी इनिशियलाइज करे बैलेंस को। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पहले वैल्यू दिखा देंगे। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अकाउंट से हमने क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट के लिए बेशक आप दोबारा वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं दोबारा वैल्यू ले लें। ठीक है, तो हम अगर दोबारा वैल्यू लेनी है आपने, तो अगेन आपको ये काम करना पड़ेगा कि ये डबल डॉट फास्ट एंड जी ऑप्शन पेन से जो है ना ये कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया और यहाँ के पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन क्रेडिट में इनपुट ले रहा हूँ जी ऑप्शन पेन के जरिए। अब क्रेडिट के बाद अगेन मैंने इन दोनों को क्या करना है कि वैल्यूज दिखा देता हूँ। एक तो क्रेडिट मैंने यूं किया, एक क्रेडिट वन के लिहाज से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अकाउंट वन के लिहाज से करते हैं कि हम वेरिएबल में वैल्यू लें और उसे इस फंक्शन में पास कर दें। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये शॉर्ट वे था इसलिए मैंने इस तरह भी कर दिया। तो ये हमारा सारा प्रोग्राम है। तो याद रखिएगा अकाउंट के बैलेंस में और अकाउंट वन जो हमने ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं
ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इस अकाउंट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, इस अकाउंट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, आपको याद रखना है, इसलिए मैं दो ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अब जरा इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम रन होगा तो मेन में हम आ जाते हैं। मेन में आएंगे तो सबसे पहले इनपुट ले रहे हैं जी ऑप्शन पेन के जरिए। ठीक है, तो जो जी ऑप्शन पेन के जरिए ले रहे हैं वो इनपुट डी में आ जाएगी और यहाँ से डी वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाएगी अकाउंट वाले में। तो यहाँ जब वैल्यू डी में आएगी, लेट्स हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू दी है, वो यहाँ आ जाएगी, बी में रिसीव होगी, तो इसकी कंडीशन लाजमी बात है ट्रू होगी, क्यों, मैंने क्या है पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो बी जो है वो जाके बैलेंस को इनिशियलाइज कर देगा, तो क्लास का वेरिएबल अकाउंट के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इस अकाउंट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी इनिशियलाइज हुई हुई, ये प्राइवेट वेरिएबल भी और ये दो फंक्शन भी, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, जी के अंदर आ जाएंगे और अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब जब आप यहाँ आए इस ऑप्शन पे, यहाँ जो इनपुट दे रहा हूँ वो नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो D1 में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डबल में नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव होगी, तो यहाँ की नेगेटिव वैल्यू। अब इसका मतलब इफ की कंडीशन या वो नहीं चलेगी, अगर इफ की कंडीशन नहीं चली तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये क्लास का वेरिएबल है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यू किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। 0 क्या ले, 0.0 क्या ले, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है अकाउंट 1 वाला जो है इसके अंदर जो बैलेंस है उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी, 0। जो अकाउंट है उसके अंदर क्या पड़ी होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू पड़ी होगी। तो ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसके अंदर वो दो फंक्शन और एक जो वेरिएबल है उसके अंदर आ जाएगा। वेरिएबल के अंदर जो होगा वो 0 वैल्यू होगी, इसके अंदर जो वेरिएबल कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। बाकी दो फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद हैं, इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट। अब जब आप गेट बैलेंस करेंगे तो इसके अंदर रिटर्न बैलेंस ही पड़ा हुआ है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा अकाउंट 1 वाले में। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं हम यहाँ वैल्यू लेते हैं गेन। ठीक है, क्रेडिट के लिए, क्रेडिट में क्या हो रहा है, चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट में आप चेक करें तो ऐड कर रहे हैं, तो जब आप ऐड करेंगे जो वैल्यू आपने दी, फॉर एग्जांपल 5000 दे देते हैं, तो क्रेडिट के अंदर पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी क्रेडिट में, यहाँ 5000 आ जाएगी, तो बैलेंस में इनिशियल बैलेंस जो भी पॉजिटिव था उस पर 5000 आया, तो बैलेंस को मिल जाएगा और बैलेंस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सेम काम किसके लिए होगा, इसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम काम हो जाएगा। अब उसके बाद एंड पे मैंने क्या किया, अगेन जो है गेट बैलेंस को मैंने क्या कॉल कर लिया, इसके अंदर बैलेंस ही पड़ा हुआ है, बैलेंस ही हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब आप चेक करें अकाउंट, ये जो आप शायद आपने सवाल ये किया था, अकाउंट क्रेडिट में जो है ये इसके रिटर्न टाइप डबल है, तो आप ये डबल रिसीव कराना चाहे तो रिसीव करा सकते हैं, फिर दोबारा आके प्रिंट करा लें वो जो वैल्यू आपने रिसीव की होगी, उस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है कि आपने गेट बैलेंस कर लिया, तो दोनों मेथड आपके ओके हैं। ठीक है, अब जरा रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, ये दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अपने माइंड में चीज बिठा दी है। ठीक है, ये इंटर अमाउंट आ गया, तो ये पहला अमाउंट वाला है, लेट्स हम इसमें 3000 कर देते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। अब ये सेकंड अमाउंट वाला आ गया। ठीक है, सेकंड अमाउंट में मैं जानबूझ के नेगेटिव ना 2000 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दो बातें होगी, तो इसका मतलब हम ये दोनों वैल्यू इनिशियलाइज होके आ गई हैं। ठीक है, अब आप चेक करें, नीचे आपको आउटपुट मिल गया, एक 3000 मिली हुई है ये नीचे आउटपुट में, और एक 0.0 मिली हुई है ये नीचे आउटपुट में। ठीक है, नजर आ रही है, यस सर आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है। ठीक है, 3000 भी आ गया और 0 भी आ गया। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट के लिए अमाउंट क्या करते हैं, यहाँ लेट्स मैं 8000 दे देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट अकाउंट के लिए हो जाएगा। सेकंड के लिए अब क्या दे देते हैं, लेट्स 2000 देते हैं। अब चीज़ें जाके ऐड हो जाएगी, अब देखिए वो 8000 से 11000 हो गया और ये 2000 हो। ठीक है, दो डिफरेंट अकाउंट हम क्या कह रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो अब आप चीज़ चेक करें, हमारे पास पावर इस प्रोग्राम का जो मेन एम है वो ये कह रहे हैं, आप दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट का ताल्लुक एक दूसरे के साथ ही था, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक तो मैसेज ये है, क्यों, क्योंकि ये अकाउंट 1 और अकाउंट 2 डिफरेंट में अलग-अलग वैल्यूज हैं। अब अकाउंट 1 में जो है बैलेंस पड़ा हुआ है वो 2000 है, जो अकाउंट में पड़ा हुआ है वो 11000 है।
एक तो मैसेज ये है कि दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनका ताल्लुक आपस में नहीं होता, पहली बात, अनटिल अनलेस के स्टैटिक ना हो जाए, स्टैटिक होते हैं फिर ये कॉमन हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने जो एक जगह से दूसरी जगह वैल्यूज भेजने के लिए या क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए हमने तीनों चीजें यूज की हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस चीज को मैं यहां से निकाल देता हूं, इस चीज को, और आपको मैं कहता हूं कि मैंने बैलेंस में चीजें ऐड करनी है क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट फंक्शन के, तो मैं कैसे ऐड करता? क्या मेरे पास कोई और वे था ऐड करने का? नो सर। तो इसलिए हमने पैरामीटराइज फंक्शन को यहां यूज किया है। सर जी बोले। सर ये जो हम लोग नेगेटिव 2000 एंटर किया था, इसकी आउटपुट 0.0 क्यों आई है? ये चीज मुझे समझ आई। देखिए जब जीरो था ना कंस्ट्रक्टर में, वैल्यू क्या पास हुई, हमने इसमें जीरो पास किया था D1 में ना, तो D1 अकाउंट में वैल्यू क्या चलेगी, नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है। जब आप यहाँ कंस्ट्रक्टर में आएंगे, B में नेगेटिव वैल्यू रिसीव हुई, अब यहाँ हमने चेक फिल लगाया, वो लगाया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो तब जाके बैलेंस इनिशियलाइज हो, लेकिन मैंने वैल्यू नेगेटिव दे दी, इसका मतलब इसकी कंडीशन नहीं चलेगी, ये तो इसकी बॉडी में बैलेंस आता है, तो इसका मतलब बैलेंस इनिशियलाइज ही नहीं मैंने किया। जब इनिशियलाइज नहीं किया तो ये वेरिएबल क्लास का वेरिएबल है ना, क्लास का वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वैल्यूज पे चला जाता है अगर आप उसे इनिशियलाइज नहीं करते तो, ठीक है। हाँ, अगर लोकल वेरिएबल होता तो फिर एरर आता, कहता कि आपने लोकल वेरिएबल, इसमें एरर से आप ठीक करें, ठीक होगी बात। तो इस तरह देखें, ये वो प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने क्या किया, एक तो हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने देख लिया कि डिपेंडेंट होते हैं, अगर स्टैटिक लगा होता फिर चीजें शेयर हो जाती, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अब स्टैटिक नहीं है तो दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट है, तो एक बैलेंस में जो अकाउंट वाला बैलेंस है 11,000 है, जो अकाउंट 1 वाला है उसमें जो बैलेंस है उसमें 2,000 आंसर है, तो दो डिफरेंट चीजें, ठीक है, पहली बात होगी ये। दूसरी बात ये है कि जी बोले सर यहाँ पे हमने तो दो वेज देखे जिनके थ्रू इनिशियलाइज कर सकते हैं, हाँ वो सेटर आपने यूज ही नहीं किया सर, वो भी अगर बीच में आप यूज कर दें तो तीनों मेथड हो जाएंगे, क्योंकि गेट सेटर आप बेशक बना के आप दोबारा इनिशियलाइज कर दें, वो भी ठीक है, आप बना ले, ओके, नो प्रॉब्लम, दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा, आप सेटर को फिर कॉल कर लें, दोबारा इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखें, हम हमारे पास तीनों वेज है, आप जिस वेज से मर्जी काम करना चाहिए आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक होगी बात। तो इस तरह हम क्या करते हैं, काम करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं इसलिए जनरल फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना यहाँ जब इनहेरिटेंस की चीज़ स्टार्ट होंगी तो हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि वेरिएबल प्राइवेट होंगे, ठीक है। प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे, दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। वो फिर इनहेरिट होके फंक्शन हुआ करेंगे तो चाइल्ड में आ जाया करेंगे, ठीक है, तो फिर वहां से हम एक्सेस कर दिया करेंगे, तो इसलिए हम इसी चीज को फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल जावा में जितने भी मेथड है ना, यही तीन मेथड है, इसमें आप दोनों क्लासों को इंटरेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तीनों को इकट्ठा भी करा सकते हैं, अगर आप किसी एक से भी काम कर सकते हैं करा लें, लेकिन तीनों अगर इकट्ठा हो जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, फिर चीजें हैंडल करना आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हमने ए फाइल्स वगैरह वो ज़रा जल्दी काम कर लेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ए फाइल्स में सेड ए फाइल्स हो जाएगा, सिफ हो जाएगा, चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ये करके फिर लूप की तरफ मूव कर जाएंगे, लूप भी आपने ज़्यादा पढ़ी है, तो इन चीज़ों को ज़रा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर स्विच की स्टेटमेंट है, उसको ज़रा जल्दी कवर करने की कोशिश करें, फिर फंक्शंस पे आ जाएं। फंक्शन में दो टॉपिक ऐसे हैं जो जावा में बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि पास बाय रेफरेंस यहाँ इस तरह नहीं होता, हम करते होते हैं, बहुत डिफरेंट तरीका है, वो एक दो चीज़ पे टाइम लग जाएगा, उसके बाद फिर हमने मूव कर जाने किस तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। तो इन चीज़ों को जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक होगी बात। किसी कोई क्वेश्चन है करना चाहे तो कर सकता है। सर मिनट्स तक हमारी कितनी कोशिश होगी कि हम कितने टॉपिक्स कवर कर लें? अभी तो क्लास से मेरी हो गई थी मिस, ठीक है, कि वो मिस ना हुई होती तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म तक करा देता। अब कितनी क्लासें मैं ले पाता हूँ, अब ये चीज डिपेंडेंट है, किस चीज के साथ लिंक है, ठीक ठीक है बात। तो कोशिश यही करूंगा, बिल्कुल इरादा यही है मेरा, ठीक है,
इरादा यही है इंशाल्लाह सिलेबस तो पूरा कराना है मीटिंग उसका। एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन करेंगे सर। अगर किसी क्वेश्चन है दोबारा ज्वाइन करना चाहते तो मैं आ जाऊंगा, अगर नहीं है तो बेशक ना। हाँ जो अटेंडेंस हो बेशक ग्रुप में लगा दे, मैं ग्रुप से अटेंडेंस देके यहाँ लगा दूंगा। यस सर। और जो प्रोजेक्ट वाली बात है वो फिर मैं आप लोगों के साथ